अभी ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। भगवान ने हमारी सुन ली। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इतने सारे लोग अंदर नहीं आ सकते। डरा दिया ना सबको। माँ को पहले बचाओ ना। शायद हॉस्पिटल तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें माँ को पहले बचाना चाहिए था ना। माँ तुम्हारे जगह पे होती ना तो वो पहले अपने बेटे को बचाती, बाद में कोई और। अभिमन्यु, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अभिमन्यु? तुम भी जानते हो तुम माँ को देखे बगैर नहीं रह पाओगे। माँ ढूंढ रही है तुम्हें। एक बार माँ से मिलो, उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी कि तुम ठीक हो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अभिमन्यु क्या कर रहे हो? तुम क्या कभी माँ को नहीं मिलोगे? नहीं मिल सकता। कैसे मिलूं? जब माँ को मेरी जरूरत थी, जब माँ मुझे पुकार रही थी, जब उनकी जिंदगी पे आ पड़ी थी, तब मैंने उनसे कहा 1 मिनट। माँ 1 मिनट में आया। मैं उनके सामने नहीं जा सकता। माँ को तुम्हारी जरूरत है अक्षरा, महादेव की कसम, मेरी माँ से अच्छी माँ नहीं है इस दुनिया में। तुमने देखा ना, होश में आते ही सबसे पहले उन्होंने, और किस बेटे ने क्या किया? माँ मुझे पुकार रही थी और मैं 1 मिनट, उनके सामने नहीं जा सकता। नहीं जाऊंगा मैं उनके सामने। थैंक यू अक्षरा, थैंक यू। मैं बेटा होके अपना फर्ज नहीं निभा पाया, लेकिन तुमने बेटी होने का फर्ज निभाया। मैंने अपनी माँ को नहीं बचाया, लेकिन तुमने मेरी माँ को बचाया। माँ पुकार रही थी मुझे और मैं, तुमने वहां आग से भी बचाया। और अभी, क्योंकि तुम उन्हें समझती हो, तुम उनके दिल को समझती हो, जानती हो। मैं, माँ को जब जरूरत थी तब मैं नहीं था। मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, तुम अच्छी बेटी हो। मैं, अभिमन्यु तुम बहुत अच्छे बेटे हो। क्या कह रहे हो तुम? माँ ने तो पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा, तब जाके तुम जैसा बेटा मिला उन्हें। अभिमन्यु, माँ को तुम्हारा, मैं माँ का प्यार डिजर्व नहीं करता हूँ। मैं उनसे जितना दूर रहूंगा उतना ही अच्छा है उनके लिए। कम से कम डिपेंड नहीं करेंगी मुझ पे। 1 मिनट, माँ जिंदगी से लड़ रही थी और मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। माँ को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है अभिमन्यु, और तुम उन्हें गले लगाने के बजाय इस खेल को गले लगा के बैठे हो। बेटा अभिमन्यु जो महसूस कर रहा है इस वक्त, वो बहुत नेचुरल है। लेकिन वो इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है कि माँ को उसकी जरूरत है। अच्छा तू एक बात बता, अगर तू बड़ी को, अभीर को फुटबॉल प्रैक्टिस जाने से रोक दे कि घर पे रहे, और कहीं कुछ खा के उसकी तबीयत खराब हो जाए या कहीं उसे चोट लग जाए,
तो कैसा महसूस करेगी? बुरा लगेगा, यही लगेगा कि काश मैंने उसे खेलने जाने दिया होता। मेरा बेटो मेरी वजह से परेशानी में। बस यही हो रहा है बेटा उसके साथ भी। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो बचपन में माँ बाप उनकी हर परेशानी, उनकी हर कमी को अपनी कमी मान लेते हैं। शायद मेरी देखरेख में, मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। और वही बच्चे जब एक बार बड़े हो जाते हैं, जब पूरे घर परिवार की, इवन माँ बाप की देखरेख की जिम्मेदारी उन पे आ जाती है, तो वो हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि माँ बाप को अगर कोई भी परेशानी है तो शायद उनकी निष्ठा, उनके प्यार, उनकी देखरेख, उनके सम्मान में कोई कमी रह गई। दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी बना लेना, किसी की मुश्किल को उसका समाधान करने की कोशिश करना, बेटा ये दिल के अच्छे इंसान की पहचान है। और अभिमन्यु बस वही तो कर रहा है बेटा। क्यों भाई साहब, हमेशा हम ही सब कुछ क्यों समझे? आपको याद है ना नील के समय क्या हुआ था? उस माँ बेटे ने सारा का सारा गिल्ट अक्षु के सर पे लाद दिया था। मुश्किल के टाइम पर अक्षु को घर से बाहर फेंक दिया था, उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। उसे कोई पूछने तक नहीं गया था। और जब उन्हें अभीर का पता चला, तब से अक्षु 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 अक्षु। मैं कुछ भूली नहीं हूँ भाई साहब, आप भी मत भूलिए। ये उसके कर्मों का फल है, भुगते अभी वो, और ये सच है अक्षु। बस कीजिए चाची माँ। अक्षु कैसी बातें कर रही हैं अक्षु? हाँ, वो अकेलापन मेरी लाइफ की सबसे मुश्किल घड़ी थी, लेकिन वो इतनी मुश्किल थी कि मैं वो कभी अपने दुश्मन के लिए भी विश नहीं करूंगी चाची माँ। और क्या आप भूल गई हैं कि वो अभीर के फादर हैं? अभीर की जान बचाई अभिमन्यु ने। उसने अभीर की कस्टडी हमें सौंपी थी। माँ बेटे के एक दूसरे से दूर होने का क्या दर्द होता है, मैं झेल चुकी हूँ। पर ये बात ना मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ना मैं समझाऊंगी। अक्षु, मेरा वो मतलब नहीं था, तू समझ। आरोही जी माँ। अभी कहाँ है? माँ वो बहुत सारी सर्जरीज उसकी लाइंड अप है ना, तो इसलिए वो बिजी है। इतना बिजी है कि माँ को मिलने की फुर्सत नहीं है उसे। नहीं नहीं चाची, वो तो पूरी रात आपके पास बैठा रहा। आप सो रही थी ना, तो इसीलिए आपको पता नहीं चला। शिफाली, मैं कितनी भी गहरी नींद में सो रही हूँ, अगर मेरा बेटा मेरे पास होगा तो मैं तुरंत उठ जाऊंगी। वो दीदा आराम से लगा है, बैंडेजेस लगाएंगे। हॉस्पिटल है, कितनी आवाज करती है तुम। दीदा आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? दीदा हाँ, आपको बहुत आउच हुई है। अब तुम दोनों मेरे पास आ गए ना, तो मेरा दर्द मेरे पास रहा ही नहीं, चला गया। दोनों सुबह से रट लगा के बैठे थे, दीदा से मिलना है, दीदा से मिलना। मैंने कहा कि घर पे आके मिल लेना, आज ही डिस्चार्ज मिल रहा है, लेकिन नहीं, हम दीदा को घर लेकर जाएंगे। ओह नो ब्रो, हम तो इम्पोर्टेंट काम करना भूल ही गए। पहले तो इम्पोर्टेंट बोलना सीख ले रोहित, जब तुम इम्पोर्टेंट बोलना सीख जाएगी तब तुझे इम्पोर्टेंट काम भी याद हो जाएंगे। हाँ वही वही बिल्ला बॉय। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने कितनी प्यार से मेरी नजर उतारी, कहीं मेरी नजर तुम दोनों को ना लग जाए। तू सर प्लीज लंच पे चलिए ना, सब लोग जा रहे हैं, थीम को अच्छा लगेगा। पल्लवी, एक्चुअली मैं ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं चाहिए।
पल्लवी, दिस इज माय मुस्कान, कायरव जी की वाइफ। और तुम पल्लवी हो ना? हेलो मैम। तुम्हारे बारे में काफी सुना है। हम बस वो लंच। हाँ, बस वो लंच के लिए ही आज मैं अपने हस्बैंड जी को बाहर लेकर जा रही हूँ। क्या है ना, काफी दिनों से हम डेट पे नहीं गए, तो मेरे प्यारे हस्बैंड जी, ये आपके लिए। बाकी का रोमांस टिप्पी। वैसे तुम्हारी शादी हो गई है पल्लवी? अरे तो कर लो ना, देर मत करो। शादी की एज निकल जाए तो रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं जी। आप लोग लंच एंजॉय कीजिए। नाइस मीटिंग यू मैम। मुझे भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ, फूल अच्छे नहीं लगे? फूल तो बहुत पसंद आए मुस्कान, लेकिन क्या करें, इन फूलों में से कोई खुशबू या कोई महक नहीं आ रही मुझे, सिर्फ चलने की बू आ रही है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर तुम ये फूल किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए लाई होती है, तो मुझे बहुत पसंद आते। दिखाने के लिए मतलब? अरे ये तो मैं इतने प्यार से आप ही के लिए लाई हूँ भैरव जी। जो तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, वो करना छोड़ दो, क्योंकि मैं वो गलती कर चुका हूँ, भुगत भी चुका हूँ। So, no use. लेकिन अभी है कहाँ? वो मुझसे अब तक मिलने क्यों नहीं आया दीदी? देखिए, मेरी ऐसी हालत में मेरा बेटा मुझसे मिलने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ कोई बात जरूर है। प्लीज आप लोग मुझे साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? वो कहाँ है अभी? ठीक है ना वो? मंजरी, अभिमन्यु बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा है। किस बात के लिए? वो दरअसल चाची, वो जब आग लगी तो। थैंक यू भाई साहब, अगर आज आप नहीं होते तो मैं नहीं बच पाती। आप चाहते तो पहले अपनी माँ को बचा सकते थे। आपकी माँ भी तो आपको बुला रही थी ना। तो अभिमन्यु ने उन माँ बेटी की जान पहले बचाई, आपके पास टाइम से नहीं पहुंच पाया। अक्षरा ने आपको वहां से बाहर निकाला है, और हॉस्पिटल में भी आप अक्षरा के गाने पे ही होश में आई थी। इस वजह से अभिमन्यु आपकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहा है। वो आपके सामने आने से भी डर रहा है चाची। मेरे बेटे का डर, दुख, तकलीफ सब मैं मिटाना जानती हूँ, और उसके लिए अभी को मेरे सामने तो आना होगा ना। उसे मेरे सामने आना ही होगा। वो चाची, अभी तुमने पहले उस बच्चे की माँ को बचाया, अपनी माँ को नहीं। मेरी बहन तुम्हारी वजह से सालत में अभिमन्यु। अभिमन्यु ने अपनी माँ की आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दी। अगर हम मंजरी जी को पहले बाहर लाते तो शायद हॉस्पिटल तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये डॉक्टर होके कैसे नहीं समझ पाए कि मंजरी आंटी जी की जान पे खतरा था? अगर माँ तुम्हारे जगह पे होती ना, तो वो पहले अपने बेटे को बचाती। वेरी बैड डॉक्यूमेंट। आप दीदा से क्यों नहीं मिले? वो आपको वेट कर रही थी ना। बिजी था मैं। लाए डॉक्यूमेंट। अगर आप इतना झूठ बोलोगे तो आपकी नाक लंबी हो जाएगी। एक बार काम खत्म कर लूं, फिर पहले आप अपने बहाने खत्म कर लो डॉक्यूमेंट। जब मैं मम्मा से दूर था तब मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी। अगर आपको दीदा को ठीक करना है तो आपको उनके पास रहना ही पड़ेगा। क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों मदद कर रही हो मेरी? 6 साल पहले नील की डेथ के वक्त, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। और माँ को मेरी जरूरत थी, मैंने उनकी मदद नहीं की। एक्चुअली यही सच है। जो भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना मदद के लिए, मैं हमेशा उन्हें डिसअपॉइंट करता हूँ, उन्हें छोड़ देता हूँ। तुम भी छोड़ दो मुझे, मत करो मेरी मदद। अगर सामने कोई दुश्मन हो, प्रॉब्लम हो या बुराई हो, तो हम लड़ते हैं,
ना थकते हैं ना हार मानते, लेकिन वही अगर खुद से लड़ाई हो तो अकेले पड़ जाते हैं और थक के हार मान लेते हैं। नील के जाने के बाद मैं भी थक के हार गई थी, अकेली थी ना, लेकिन तब भी मुझे कान्हा जी ने अभिनव से मिलवाया। उन्होंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और मैंने थाम लिया। ऐसी सिचुएशन एक इंसान के लिए उसकी जिंदगी का लोएस्ट पॉइंट बन सकता है। अभिमन्यु, मैं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रही हूँ, थाम लो, चलो माँ के पास, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। आई नो ये आसान नहीं होगा, लेकिन प्लीज थोड़ी सी हिम्मत कर लो, हाथ थाम लो, आई प्रॉमिस आगे जाके सब ठीक ही होता जाएगा। अच्छा है मम्मी जी की रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अरे चाची, आप क्या कर? सब्जियां तो आप लोगों ने काट ही ली है ना, मुझे तो बस करछी चलानी है। अगर उतना भी नहीं किया ना तो अभी को पता चल जाएगा कि खाना माँ ने नहीं बनाया। हाँ, आपके हाथ में जादू जो है। चाची, चाची, आग लग जाएगी। आग लग जाएगी। नहीं चाची, आग नहीं लगेगी, मैंने बंद कर दिया है। आग लग जाएगी। मैंने बंद कर दी चाची। चाची, आग लग जाएगी। आग लग जाएगी। बंद हो गया। आग लग जाएगी। चाची, 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 आग लग जाएगी। चाची, पूरे घर में आग लग जाएगी। दुआ नहीं, मेरी ना मजा में गया। मंत्री रुक जाओ, धुआं मिल रहा है, सब जगह में धुआं मिल रहा है। आ जाओ, कहीं आग नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आग लग जाएगी, सब जल जाएगा। रूही, आप शिबू भैया के पास जाओ, जाओ 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 जाओ। माँ, आप रूही को लेकर चलिए, मैं हूँ यहाँ। आग लग जाएगी। चाची, हम घर पे ही हैं, चाची कुछ नहीं है। चलो आ जाओ। चाची बस आग लग जाएगी। चाची, चाची, अभिमन्यु, अभिमन्यु, जल्दी आओ, चाची को उठाओ। चाची, चाची, अभिमन्यु,